अब निकलोगी परी महल से या? प्लीज बचाओ। सबसे पहले तो मैं आपकी टांगे तोड़ूंगी, फिर मुंह। अरे नॉयन यहाँ। जब ये पूरा शरीर बिखर जाएगा तब आप क्या करेंगी? हाँ प्लीज। कोई नया जिस्म लाएंगी आप? कौन से बाजार में मिलती है ऐसी लाशें? हाँ ये नॉयन तो पागल हो चुकी है, इस शरीर को तबाह करने पर तो लिया, उधर वो शुरजू भी पत्थर बन गया है। अब इस घर में एक इंसान है जो इसे रोक सकता है, इस घर का मालिक। प्लीज बचाओ, शुरजू प्लीज बचा लो। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना वो नॉयन मुझे मार डालेंगे। ये क्या कर रही हो तुम? ये हटाओ तुम। अंकल आप इस घर के मालिक हैं, आपके रहते आपके सामने अन्याय कैसे हो सकता है? प्लीज कुछ बोलिए प्लीज, वरना शुरजू भी मेरे साथ घर छोड़ के चला जाएगा। प्लीज बचा लीजिए अंकल। शौली यही रहेगी, फिर जो मेरा इकलौता बेटा है वो किसी भी हालत में इस घर से नहीं जाएगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम जा सकती हो। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? दादा आप नॉयन को घर छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं? तो बाबा को भी अपने वश में कर लिया इन्होंने। बहुत हो गया, ये खेल अब यहीं खत्म करना होगा, किसी भी कीमत पर रोकना होगा इन्हें। डॉक्टर बाबू, हो गया आपका ड्रामा नाम? बाबू मार दिया आपने शाओली को? हो गई तसल्ली? डॉक्टर बाबू रुकिए। हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार मेरी आंखों में तो देखिए, शायद आपको इनमें वो नॉयन नजर आए जिसे आपका दिल अभी भी ढूंढ रहा है। आप शाओली दी के लिए कि घर छोड़कर चले जाएंगे, ये जानने के बावजूद कि वो आपकी पत्नी नहीं है। बताइए मुझे, अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाएंगे आप यहाँ से? कुछ समझ में नहीं आ रहा नॉयन। दिमाग कह रहा है हाँ चला जाऊंगा शाओली के साथ, पर दिल तो कह रहा है आपसे दूर मैं कैसे जा सकता हूँ। नॉयन ने शुरजू का हाथ पकड़ा हुआ है और वो अपना हाथ छुड़ा भी नहीं रहा है। शुरजू का दिमाग तो मेरे कब्जे में है, लेकिन उसका दिल, I have to stop this. शुरजू मेरी तरफ देखो, कितने दिनों से जानते हो उसे? बस कुछ महीनों से ही ना, इसके लिए तुम अपने सालों पुराने प्यार को चुतला दोगे। डॉक्टर बाबू, मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा है। अगर शाओली यहाँ से चली गई तो मैं भी चला जाऊंगा। और मैं ये आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो आप जा सकती हैं। साफ दिख रहा है डॉक्टर बाबू शाओली दी के जाल में फंस चुके हैं, और इस वक्त अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो वो एक ऐसी गहरी खाई में धंसते चले जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं। मैं अपना हक छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी डॉक्टर बाबू। ये तो साफ हो गया है कि डॉक्टर बाबू को भी बाबा की तरह शाओली दी ने अपने वश में कर लिया है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा।
अब इस घर में ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां महफूज होकर सेफली सुकून से बात कर सके। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो शाओली ने शूचो को तो अपने बस में कर ही लिया था, अब दादा को भी उसने अपने बस में कर लिया है। छोटो माँ, मैं आपको सच बता सकती हूँ और आप डरना मत। कौन सा सच? यही कि सच में एक आत्मा ही है। शूचो की पत्नी बने रहने का जो कवच था, उसे तो उस नोइन ने चकनाचूर कर दिया। हर एक कदम फूक फूक कर रख रहा होगा, पर शरीर किसी और का है। क्या? जो ये शरीर वाली जो आत्मा है ना, वो मेरे पास आई थी मदद मांगने। उससे कहा कि शाओली दी ने उनका चेहरा बदल दिया, उन्हें अपनी हम शक्ल बना दिया और उनके शरीर में पूरी तरह से कब्जा कर ली। हे भगवान, हे भगवान! नयन, ये तो बहुत ही खतरनाक आत्मा है। नयन, ये हम सबको खत्म कर देगी, सबको खत्म कर देगी। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? अब मेरा आखिरी हथियार है शूचो पर किया गया मेरा वशीकरण, लेकिन उस नयन की परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए उस पर। उसकी भक्ति की शक्ति से मेरा तंत्र कमजोर पड़ जाएगा। अब डर को ही तो हराना है छोटो माँ। हर अंधेरे की एक कमजोरी होती है, रोशनी। इसकी भी दो कमजोरियां हैं, एक तो इसका ये चुराया हुआ जिस्म और दूसरी हर अशुभ शक्ति शुभ शक्ति से डरती है। दुर्गा पूजा आने वाली है, देवी पक्ष शुरू हो चुका है। कल से हमें माँ की मूर्ति को अंतिम रूप देना होगा। माँ के कदम इस घर में पड़ते ही अशुभ शक्ति को हार माननी ही होगी। इस साल दुर्गा पूजा में बुराई के खिलाफ इस जंग में हम सबको दुर्गति नाशनी माँ दुर्गा की सेना बनना होगा। हमें मिलकर इस राक्षसिनी का वध करना होगा। ऐसा ही होगा नयन, ऐसा ही होगा। तुम बताओ हमें करना क्या है? मैं मोहन को भी सब समझा दूंगी। नहीं, उन दोनों को किसी भी हाल में मुझे एक दूसरे से दूर रखना होगा। अभी ये एक साधारण जल नहीं है, इसमें बाबा भूतनाथ का आशीर्वाद है। मेरे बुलाते ही तुरंत इसे लेकर कमरे में आ जाना। कौन से कमरे में रहेंगी आप? एक पत्नी जहाँ रहती है मोहर, अपने पति के कमरे में। और अगर शाओली दी ने वहां घुसने की कोशिश की तो? शाओली दी, अब इस कमरे में घुसने का हक नहीं है आपके पास। मैं घुसूंगी भी और इस कमरे में रहूंगी भी। दम है तो रोक लो। अगर आप में दम है तो अंदर घुस के दिखाओ। नयन, दरवाजे से हटिए। शाओली को हक है इस कमरे में आने का, आप उसे रोक नहीं सकती। ठीक है, तो इनसे कहिए कि मुझे हटाकर अंदर आए। पर हाँ, अगर मुझे हाथ लगाया तो मैं पुलिस बाबू को बुलाऊंगी और उनसे शिकायत करूंगी मेरे पति के प्यार में पागल एक लड़की मुझे मारना चाह रही है। और आपको तो याद है ना डॉक्टर बाबू, वो पुलिस बाबू मुझे कितना मानते हैं। ठीक है, बुलाओ पुलिस। मैं भी देखती हूँ तुम पुलिस के सामने कैसे साबित करती हो कि मैंने तुम्हें हाथ लगाया या तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की। शाओली दी, क्या कर रही है? शाओली दी, अरे ये मुस्कुरा क्यों रही है?
ये आप क्या कर रही हैं छोटो माँ? कितनी हिम्मत आपकी, मेरे खिलाफ मोहन के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है। अब डर को ही तो हराना है छोटो माँ। हर अशुभ शक्ति शुभ शक्ति से डरती है। तू एक बात समझ ले सूर्य, और तुम भी शाओली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहू का साथ नहीं छोड़ूंगी। और इस कमरे पर और सूर्यों पर सिर्फ और सिर्फ नॉयन का हक है। अगर वो हक उससे कोई छीन लेगा तो मैं ये वीडियो लेकर पुलिस के पास चली जाऊंगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ क्या कर लेती है पुलिस। शाओली दी, अरे शाओली दी, शायद आप भूल रही हैं कि अब आप एक इंसान के शरीर में रह रही हैं, तो पुलिस और कानून ये तो आप पर भी लागू होते हैं। आप क्या चाहते डॉक्टर बाबू, कि पुलिस इस घर में आए और शाओली दी को मुझे मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर ले? सुना है पुलिस की मार और जेल की हवा बहुत खतरनाक होती है। आपका ये कमजोर शरीर उस मार को झेल तो पाएगा ना? अगर मैं अपने असली रूप में होती ना, तो तेरी भी रूह को तेरे जिस्म से अब तक अलग कर चुकी होती नौहन। पर इस कानून और पुलिस के चक्कर में मेरे हाथ बंधे हैं। आग से खेल रही हो नौहन, आज नहीं तो कल जल जाओगी। आप इतने जोर जोर से सोच रही है, मुझे वहां तक आवाज आ रही थी। रुक जाओ शाओली, गुस्से में कुछ उल्टा सीधा मत कर बैठना। सच में पुलिस आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम कहना क्या चाहती हो? ये तुम्हारे कमरे में रहेगी? और नहीं तो क्या, शादी हुई है मेरी इनसे, पत्नी हूं मैं इनकी, अपने सिंदूर के हक से रहूंगी। रोक सकती है तो रोक लीजिए। आइए आइए ना। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए और शाओली को अंदर आने दीजिए। दरवाजा खोलो। ठीक है, आप दरवाजा खोलिए और उन्हें अंदर ले लीजिए। सूर्य बाहर आओ। इस नौहन को कौन दरवाजा खोले? ये सिर्फ एक दहलीज नहीं, ये मेरे सुहाग का रक्षा कवच है डॉक्टर बाबू। इसे कोई अशुभ शक्ति पार नहीं कर सकती। हटिए सामने से। ये अचानक क्या हो गया? दरवाजे को हाथ क्यों नहीं लगा पा रही? मतलब नॉयन सही कह रही थी, डर को भी डराया जा सकता है। आप हंस रही है? आप मुझ पे हंस रही है? मुझ पर हंस रही है? क्या मुझसे दूर क्यों भाग रही है? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? बड़ी हंसी आ रही थी, बड़े मजे ले रही थी ना मेरी हाथ पर। अभी की बिल्ली बन के क्यों भाग रही है? नौशुचू की तरह इसके दिमाग को भी वश में करना होगा, फिर एक एक करके सबको अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी। और जब वो नौहन अकेली हो जाएगी तब होगा असली वार। ये क्या हो रहा है? ये ओम को हाथ लगाते ही मुझे ऐसा करंट क्यों लगा? डॉक्टर बाबू, अब थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगा मैं। इस सिंबल के जरिए आपने मुझ पर क्या जादू करने की कोशिश की, मैं इसे टॉलरेट क्यों नहीं कर पा रहा? नहीं डॉक्टर बाबू, जैसे एक दिए की रोशनी अंधेरे को मिटाने के लिए काली रात से लड़ती है, वैसे ही ओम की शक्ति आपके अंदर बैठे अंधेरे से लड़ रही है। आपको सबूत चाहिए तो फिर दुर्गा मंत्र बोलिए, बोलिए ना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बंद कीजिए,
सर्वमंगल्य मांगल्य सिद्धि सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। मोर, जल्दी वो गंगा चल लिया अंदर। तो बाबू छोटो माँ शाओली दी इस घर के हर सदस्य को बाबा की तरह अपने वश में करने की कोशिश करेंगी। अगर वो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे बात करने की कोशिश करे ना, तो आप उन्हें वो मौका देना ही मत। उल्टा आप माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। नायन ठीक कह रही थी, शुभ शक्ति के आगे अशुभ शक्ति को हारना ही पड़ता है। देवी पक्ष की शुरुआत हो चुकी है शाओली। माँ आ रही है और खुद माँ दुर्गा नौयन के रूप में तुम्हारा विनाश करेगी। देवी पक्ष यानी दुर्गा पूजा पास ही है। अच्छा, तो इसलिए नौयन की हिम्मत इतनी बढ़ गई है। सोच रही है कि माता आएगी और मैं दुम दबाकर भाग जाऊंगी। इस साल ये पूजा रोकनी होगी। डॉक्टर बाबू दी, हाँ जल्दी जल्दी। क्या हो गया दादा? क्या हुआ? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू होश में आइए। डॉक्टर बाबू उठिए, आगे खोलिए। दादा उठिए ना दादा। डॉक्टर बाबू उठिए। शोशो उसके पास नहीं, मेरे पास होना चाहिए था, जिससे रेत की तरफ फिसल रहा है सब कुछ। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। इस नौयन को मौत देनी होगी और उसके लिए कल सुबह चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शोशो के कमरे में घुसना ही होगा। अब हटो यहाँ से। दीदी, कल रात की हार बर्दाश्त नहीं हो पाई ना आपसे। कल सारी रात यहीं खड़े रहकर चौकीदारी कर रही थी। इस शरीर को इतनी तकलीफ मत दीजिए शाओली दी, आखिर उद्धार की चीज है। कैसे क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरा शरीर है, मेरा। एक रात को जीत गई तो खुद को तोप समझने लगी हो। पर याद रखना, आने वाली हर रात मेरी होगी। बहुत जल्दी तुम परी महल से बाहर होगी और शोशो मेरी बाहों में। आपकी क्या मोनिशा की? क्या? कौन मोनिशा? ओ माँ, जिसका शरीर चुराकर आपने इंसान का रूप लिया है, आप उसे ही नहीं पहचानती? किसी का इस्तेमाल करके उसे भूल जाना अच्छी बात नहीं है शाओली दी। जिस शरीर के बल पर आप डॉक्टर बाबू को लुभा रही हैं, जिस शरीर को अपना घर बनाकर आप उसमें रह रही है, उसकी असली मालकिन मोनिशा मुझसे आपकी शिकायत कर चुकी है और मैंने उन्हें एक वचन भी दिया है कि वो घर खाली करवाकर जल्दी मैं उसके असली मालिक तक पहुंचा दूंगी। इसलिए अभी किराए का शरीर छोड़ने का वक्त आ गया शाओली थी। तो बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू कर दीजिए।